बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की हिंदी से पाठ 4 नीति के दोहे का भाग 2। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कबीरदास जी के दोहों को पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम रहीमदास जी के दोहों को पढ़ने वाले हैं। तो जिन लोगों ने कबीरदास जी का दोहा नहीं पढ़ा है वो चैनल पे जा कर के वहाँ पे वीडियो अपलोड है, वहाँ से कबीरदास जी का दोहा पढ़ सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे रहीमदास जी का दोहा, रहीम जी का दोहा। चलिए, आज का हमारा पाठ है कक्षा 6 का मंजरी हिंदी से पाठ 4 नीति के दोहे, जिसमें हमने कबीर जी को पढ़ा और आज की इस वीडियो में हम रहीम जी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो को बिना देरी किए हम चलते हैं अपने पाठ पे और रहीम जी के दोहों को पढ़ते हैं। तो देखते हैं, पहला दोहा रहीम जी लिखते हैं। वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे, ज्यों मेहंदी को रंग। अपने साथ अपनी पुस्तक रखें बच्चों, ताकि आप उसको लिखते हुए चलिए और जो कठिन शब्द आए उसे आप समझ सकें। रहीम जी कहते हैं वे रहीम नर धन्य हैं। रहीम जी कहते हैं वे नर यानी मनुष्य, वे मनुष्य धन्य हैं, पर उपकारी अंग। अंग का अर्थ होता है शरीर, उपकारी यानी कल्याणकारी हो, पर यानी दूसरों के लिए। यानी वे मनुष्य धन्य होते हैं जिनका अंग यानी जिनका शरीर दूसरों के लिए उपकारी होता है। यानी वो व्यक्ति धन्य हैं जिनका शरीर दूसरों के लिए उपकारी यानी दूसरों का कल्याण करने वाला होता है, वो धन्य होते हैं। अब इसी चीज़ का उदाहरण देते हैं। बाटन वारे को लगे, ज्यों मेहंदी को रंग। बाटन वारे कहते हैं जो व्यक्ति बांटता हो, ठीक है ना। बाटन वारे का अर्थ सिलबट्टा भी निकलता है, जहाँ जिसमें हम पीसने का काम करते हैं। तो यहाँ हम बाटन वारे मतलब बांटने वाले को। जैसे ज्यों यहाँ लिखा है, ज्यों यानी जैसे, जैसे बाटन वारे को लगे, जैसे मेहंदी बांटने वाले को मेहंदी का रंग लग जाता है। वो उसका उपयोग तो नहीं करता, लेकिन उसका रंग उसके हाथों में ज़रूर लग जाता है जो मेहंदी को बांटता है। वैसे ही वे व्यक्ति धन्य होते हैं जो जिनका शरीर दूसरों के लिए कल्याणकारी उपकारी होता है। दोहा नंबर 2 रहीम जी लिखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे, मोती मानुष चून। रहीम जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, कि पानी को संचय करके रखिए या पानी को बचा करके रखिए। बिन पानी सब सून, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ, सून का मतलब होता है नष्ट हो जाना, या हम कह सकते हैं बंजर, कि बिना पानी के सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पानी गए न ऊबरे, क्योंकि पानी के बिना उबरे का मतलब मतलब होता है कल्याणकर होना या उबर जाना, कि बिना पानी के उबर नहीं सकते। क्या? मोती मानस चून, मोती यानी मोती जो सीपी में होती है, मानुष यानी मनुष्य, चून यानी चूना, क्योंकि बिना पानी के जो है मोती में चमक नहीं होती है, मनुष्य की प्रतिष्ठा घट जाती है, और चून यानी चूना भी सूख कर नष्ट हो जाता है। तो पानी की महत्ता को बताया है इस दोहे में रहीम जी ने। पुनः देख लेते हैं एक बार इसका अर्थ। रहीम जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे, मोती मानस चून। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि पानी को संचय करके रखिए, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सून नष्ट हो जाता है। बिना पानी के मोतियों में चमक नहीं होती, मनुष्य के जीवन में प्रतिष्ठा नहीं होती, और चूना भी सूख कर नष्ट हो जाता है। इसलिए पानी को संरक्षित रखना चाहिए और पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब अगले दोहे पर चलते हैं, लेकिन उधर चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप, तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इस वीडियो को अपने मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करें, ताकि वो भी आसानी से घर बैठे पढ़ाई करते रहें। तो चलिए, दोहा नंबर 3 देखते हैं। दोहा नंबर 3 में क्या कहते हैं रहीम जी। अगले दोहे में रहीम जी कहते हैं। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुन अठिले हैं रोक सब, बाँट न ले हैं कोय। रहीम जी कहते हैं रहीमन निज मन की बिथा, निज यानी स्वयं। देखिए बच्चों, यहाँ जहाँ जहाँ रहीमन शब्द आया है वो रहीम जी के लिए है, ठीक है ना। तो रहीमन निज मन की बिथा, रहीम जी कहते हैं उस रहीमन शब्द के लिए हम ऐसे कहेंगे रहीम जी कहते हैं कि निज यानी अपने मन की बिथा यानी कष्ट को, अपने मन के कष्ट को मन ही राखो गोए, मन में ही राखो यानी रखना चाहिए। गोए का मतलब होता है छिपा करके या जो है छुपा करके, छिपाना चाहिए या छुपा करके, कि अपने मन के कष्ट को मन में ही छुपा कर रखना चाहिए।
सुन अठिलय हैं लोग सब, क्योंकि सुनकर यदि आप अपने मन का कष्ट दूसरों से बताते हैं तो जो सुनने वाले हैं वो अठिलय हैं यानी अटखेलियाँ करेंगे, आपका मजाक लेंगे, परिहास उड़ाएंगे। बाँट न लय हैं कोई, कोई यानी कोई भी आपके कष्ट को दुख को बांटेगा नहीं। इसीलिए अपने मन के दुख को अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए, किसी से कहना नहीं चाहिए, क्योंकि सुनने वाला व्यक्ति केवल आपका मजाक लेता है, केवल आपका आनंद लेगा, वो आपके दुख को बांटेगा नहीं। ठीक, एक बार फिर से समझ लेते हैं इस दोहे को। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुन अठिलय हैं लोग सब, बाँट न लय हैं कोय। रहीम जी कहते हैं कि अपने मन के कष्ट को मन ही राखो गोय, अपने मन में ही छुपा करके रखो। गोय का मतलब होता है छुपाना। सुन अठिलय हैं लोग सब, क्योंकि यदि आप अपने मन का कष्ट किसी से कहेंगे तो सुनने वाले आपका मजाक उड़ाएंगे। बाँट न रहे हैं कोई आपके दुख को बांटेगा नहीं। आगे देखेंगे हम अपना दोहा नंबर 4। कहते हैं रहीम जी, जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाय, गिरधर मुरलीधर कहे, कछ दुख मानत नाय। इस दोहे में बताया रहीम जी ने कि जो व्यक्ति बड़े होते हैं, जो व्यक्ति सम्माननीय होते हैं, यदि उन्हें कुछ ओछी बात कह दी जाए तो उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आती है। रहीम जी कहते हैं, जो बड़ेन को लघु कहे, बड़ेन यानी बड़े व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति कह सकते हैं हम, लघु यानी छोटा। जो व्यक्ति बड़े व्यक्ति को छोटा कहे, नहीं रहीम घट जाए, तो रहीम जी कहते हैं कि बड़ा व्यक्ति उसे छोटा कह देने से घट नहीं जाता। फिर से समझेंगे इस लाइन को, जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाए। जो व्यक्ति बड़े व्यक्तियों को छोटा कहता है या उन्हें ओछी बातें कहता है तो उनकी बातों से रहीम जी कहते हैं बड़ा व्यक्ति घट नहीं जाता। जैसे गिरधर मुरलीधर कहे, कछ दुख मानत नाय। जैसे कि जो कृष्ण जी हैं, गिरधर यानी गिरी को धारण करने वाले, उन्होंने पर्वत को उठा लिया था। और मुरलीधर का मतलब मुरली बजाने वाले, ठीक है ना। तो गिरधर मुरलीधर कहे, कछ दुख मानत नाहि। जैसे श्री कृष्ण को गिरधर और मुरलीधर कहा जाए तो उनके मन में कोई दुख नहीं रहता, अर्थात वो भगवान है। तो उन्हें, भगवान को यदि गिरधर मुरलीधर कह दिया जाए, गाय चराने वाला कह दिया जाए, तो उनकी महिमा में कोई कमी नहीं होती है। वैसे ही जो व्यक्ति बड़े होते हैं उन्हें यदि ओछी बातें कह दी जाएं तो उनके सम्मान में किसी भी प्रकार की कटौती या उनके सम्मान में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती है। आगे हम देखेंगे हमारा आखिरी दोहा है। अंतिम दोहे में रहीम जी कहते हैं, समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रहीमन लगी, समय चूक की हूक। रहीम जी कहते हैं, समय लाभ सम लाभ नहीं, यानी समय का जो लाभ है, सम यानी समान, लाभ नहीं यानी लाभ नहीं है, यानी समय का जो लाभ है उसके समान कोई दूसरा लाभ नहीं है। अर्थात किसी भी काम को करने का जो समय है उसको उसी समय कर लेना चाहिए। समय लाभ सम लाभ नहीं, समय से बढ़कर लाभ और कोई लाभ नहीं है। समय चूक की चूक, और समय के चूक जाने से कोई दूसरा चूक यानी कष्ट नहीं है। यानी यदि आपके पास समय है तो इससे बड़ा लाभ आपके पास नहीं है, और यदि आपका समय चला गया तो इससे बड़ा दुख या इससे बड़ा कष्ट आपके लिए और कुछ नहीं है। रहीम जी कहते हैं, चतुरन चित रहीमन लगी। चतुरन का मतलब होता है चतुर, चित यानी बुद्धि वाले कह सकते हैं हम व्यक्ति। जो चतुर बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो समय चूक की हूँ, जिनका समय चूक जाता है, यानी चतुर बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति, समय का चूक यानी समय का व्यर्थ चले जाना उनके लिए हुक एक प्रकार का दुख बन जाता है। हुक का मतलब होता है कसक, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं समय व्यर्थ होना उनके लिए एक प्रकार का दुख हो जाता है, एक प्रकार का कष्ट हो जाता है। पुनः से समझेंगे इन पंक्तियों को। रहीम जी कहते हैं, समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रहीमन लगी, समय चूक की हूक। अर्थात समय के लाभ से बड़ा कोई लाभ, समय के लाभ के समान कोई लाभ नहीं है, और समय के चूकने से समान कोई चूक, कोई गलती त्रुटि नहीं है। रहीम जी कहते हैं, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसे समय का व्यर्थ जाना बहुत ही दुखदाई होता है उसके लिए। तो इस तरीके से हमारा आज का ये पाठ खत्म हुआ। नीचे बच्चों देखिए आप, रहीम जी का थोड़ा परिचय दिया हुआ है, हम इनके बारे में जान लेते हैं। रहीम जी का जन्म 1556 में हुआ था। पूरा नाम इनका अब्दुल रहीम खान खाना था। अकबर के नवरत्नों में से आप एक नवरत्न थे। आपको अरबी, फ़ारसी तथा संस्कृत जैसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। अब बात की जाए आपकी प्रमुख पुस्तकों की, तो आपने रहीम सतसई, रास पंचाध्याय जैसी जो है प्रमुख पुस्तकें लिखी हैं।
निधन आपका 1626 ईस्वी में हो गया है। तो आज का हमारा पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं आपसे अगले पाठ पे।